जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चनों को कराने का पर्पस यही है कि आपको अगर 15 मिनट के अंदर 6 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना रहती है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है तो चलिएगा क्लास नंबर 45 है जो कि आपकी रीजनिंग की पर डे क्लास मिलती है। क्लास नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। पर क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से पहले तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा होगा आपको? प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। अब इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इसके स्थान पर संख्या निकालने के लिए हमें करना क्या होगा। अब हमें यह देखना होगा कि सीरीज किस प्रकार से चल रही है हमारी। हमने देखा जब सीरीज देखी कि हमने देखा 5, 6, 7, 8 है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से सीरीज देखी कि हमारा 8 क्या इसकी कोई मल्टीप्लाई करने के बाद 8 हमें आना है क्योंकि हमारी सीरीज इस प्रकार चल रही है। पर हमारी सीरीज इस प्रकार से नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? देखिए एग्जामिनर यही तो होता है, आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन अलग से अलग टाइप के देता है। पर क्या होता है कि ये हमारी सीरीज नहीं चल रही। सीरीज क्या चल रही है हमारी? हमने देखा कि बड़ी संख्या 10 है, 18 है, 21 है, 40 है। तो सीरीज हमारी, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई जोड़ घटा कुछ भी करने के बाद हमारी क्या चल रही है कि 10 निकल कर आ रहा। 9 की 6 की मल्टीप्लाई गुणा भाग जोड़ घटा कुछ भी करेंगे तो हमारा 18 आएगा। इसी प्रकार से 10 की और 7 का कुछ भी करेंगे तो हमारा 21 आया। और इसी प्रकार से यहाँ कोई संख्या है, इसके स्थान पर इसकी और इसकी कुछ ना कुछ करेंगे तो हमारा 40 निकल के आ जाएगा। अब आएगा कैसे तो उसे भी देख लेते हैं। हमने देखा 7 है। ठीक है, 7 से मतलब 10 संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। हमने देखा 7 माइनस के ऊपर वाली संख्या तो है 5 माइनस करा कितना निकल का आया आपका 2 निकल का आया। अब 2 में मल्टीप्लाई ऐसी किस संख्या की करें कि हमारा 10 आ जाए। 2 में मल्टीप्लाई किस संख्या करें 10 आ जाए। तो 2 में मल्टीप्लाई किसी संख्या की नहीं करनी। 2 में मल्टीप्लाई जो सी आपकी लास्ट वाली संख्या है, जो सा आपकी ऊपर वाली संख्या है, सिर्फ ऊपर वाली संख्या। देखिए 7 नीचे 7 वाली लिया, 7 कहाँ लिया आगे लिया। 7 माइनस के कितना करा 5 करा, 5 बराबर 7 माइनस के 5 करा कितना गया 2। अब 2 में मल्टीप्लाई हमें ऊपर वाली संख्या करनी है, जो ऊपर वाली संख्या कितना है 5। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10। इसका मतलब हमारा 10 निकल कर आ चुका। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं क्या। पर हमेशा याद रखना कि जोन से 5 की मतलब जोन सी 5 जो अंतर निकल कर आता है, जैसे 7 माइनस के 5 करा मैंने, अंतर कितने का आया 2 का। और 2 में मल्टीप्लाई मैंने कौन सी संख्या करी बताइए जल्दी से। 2 में मल्टीप्लाई करी हमने पीछे वाली संख्या की, मतलब ऊपर वाली संख्या की। कितना आ गया 5 दूनी 10। पर इन दोनों संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, अगली वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा 5 और 2 कितने होते हैं, 5 और 2 कितने होते हैं आपके 7 होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे अब चलते हैं। हमने देखा 9 है, 9 लिखा हमने, 9 माइनस के 6 करा, 9 माइनस के 6 करा तो हमारी कितनी बची, हमारी बची 3। अब 3 में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई मैंने बताया था जो ऊपर वाली संख्या 6 मतलब पीछे वाली संख्या है या ऊपर वाली संख्या मान लो, हमने करा 6 की। 6 कितना होगा आपका 18 होगा। देखिएगा 18 भी आपका आ चुका है। क्या 6 3 9 मतलब 6 और 3 का योग मिलकर 9 है। हाँ देखिए 6 3 कितने होते हैं 9 होते हैं। तो इसका मतलब ये भी सही है। इसी प्रकार से हमने देखा क्या है, ये वाली संख्या 10 है और 10 माइनस के हम 7 करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका 3 निकल के आ जाएगा। अब 3 में मल्टीप्लाई मैंने बताया था इस वाली संख्या की, का मतलब है कि सबसे ऊपर वाली संख्या ये सी, ये आपकी 7 है। हमने मल्टीप्लाई करी 7 की, 7 कितने होते हैं 21। क्या 7 और 3 का योग कितना है 10 है। तो 7 और 3 का योग 10 होता है और 10 ही हमारा आगे है। अब इसी प्रकार से हमें करना क्या होगा कि यहाँ ऐसी संख्या लेनी है जिसका पहले तो इस वाली संख्या और इस वाली संख्या का अंतर करने के बाद और उस वाली जो ऊपर वाली संख्या है इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना बन जाए 40 बन जाए। तो उसी प्रकार से देखिएगा हम यहाँ समझ लेते हैं इसको। हमने देखा क्या कितना है ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम पहले क्या ले रहे हैं आगे क्या ले रहे हैं संख्या क्वेश्चन मार्क वाले ले रहे हैं तो हमने लिया क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क माइनस के हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क हमने घटा लिया 8। अब 8 घटाने के बाद, ठीक है 8 घटा लिया, 8 घटाने के बाद हमने देखा कि ऐसी क्या संख्या घटाई जाए, ऐसी क्या संख्या घटाई जाए जिससे कि क्या हो कि यहाँ एक संख्या निकल के आ जाए। ठीक है भाई, क्या निकल के आ जाए, संख्या निकल के आ जाए। और इस वाली जो मतलब जो संख्या निकलेगी उस संख्या को अगर हम 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देने के बाद उस दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, अगली वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। और जो बराबर होगा वो योग हमारा नीचे वाला होता है और वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा क्या देखा कि जैसे कि
हम इस प्रकार से देखिएगा, इस वहाँ यहाँ देखिए 7 माइनस के 5 बराबर कितना हो रहा था, माइनस करने पर 2 हो रहा था, और मल्टीप्लाई कर रहे थे 5 की। 5 कौन सा वाला, ऊपर वाला, ठीक है। इस प्रकार जैसे ऊपर वाले करी थी, यहाँ भी ऊपर वाले करी थी, यहाँ भी ऊपर वाले करी थी। तो हमने सीधा सिंपल देखा कि हमने देखा 8 है, ठीक है, कितना है 8 है, तो हम ऊपर वाली संख्या की 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है भाई। अब 8 की मल्टीप्लाई करी, अब हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे, देखिएगा जैसे कि हमने 8 की मल्टीप्लाई करी। 8 की मल्टीप्लाई क्यों करी, देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है। अब हमने 8 की मल्टीप्लाई क्यों करी, हमने सीधा सीधा लिखा क्वेश्चन मार्क माइनस के 8 बराबर। हमने देखा कि अंतर तो हमारा कुछ आ नहीं रहा, पर हमने एक चीज़ देख ली कि जोन सी इसमें हमने 5 लेकर 5 जोन सी ये वाला लास्ट वाला ले रहे थे, इसमें 6 लास्ट वाला ले रहे थे, इसमें 7 लास्ट वाला ले रहे थे। तो इसी प्रकार से अगर हम इस वाली संख्या को अभी छोड़ दे जावे, मतलब जो अंतर आ रहा है अंतर छोड़ दे जावे, तो हमने अगली वाली संख्या ले ली। अब अगली वाली संख्या लेने के बाद हमने क्या लगा दिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब गुणा का चिन्ह लगाने के बाद हमने देखा था जैसे 5 दूनी 10 आ रहा था ये वाली संख्या निकालने के लिए, तो अब इसी प्रकार से हम ऐसी 8 में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 8 में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करो जिससे कि हमारा 40 निकल कर आ जाए। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। तो हमने देखा 8 पंजे कितना होता है, 8 पंजे 40, तो हमने क्या रखा, यहाँ 5 रख लिया, तो 8 पंजे कितना होता है, 40 होता है। जब 8 पंजे 40 होता है और 40 ही हमारा निकल कर आ चुका है। अब हमने देखा कि अगर हम यहाँ 5 रखेंगे, अगर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमने क्या रखा, 5 रखा, मतलब अभी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 5 नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, उसके लिए भी रीज़न बताऊंगा मैं, ठीक है। 5 नहीं रखेंगे भाई, सॉरी 5 नहीं रखेंगे, क्योंकि 5 तो हमने माना है ना, 5 तो हमने माना है कि 8 पंजे कितने होते हैं, 40। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या रखी जाएगी, जो उनसे क्वेश्चन मार्क है, तो हमें पता है कि अगली वाली संख्या तो है। अगली वाली संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था, अगली वाली संख्या निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं का क्या होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए। हमने देखा 8 5 कितने होते हैं, 8 और 5 को अगर हम प्लस करा तो कितने होते हैं आपके, 13 होते हैं, और 13 है यह हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी यहाँ। अब क्या हम 13 को सेक्रीफाइस करने के लिए, जैसे ऑप्शन नंबर सी में तो हो गया आपका 13 राइट आंसर, क्या हम 13 को इसे सेक्रीफाइस करने के लिए, मतलब सही देखने के लिए, क्या हम इस वाली सीरीज के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। देखिएगा आप करके देख लेते हैं। हमने देखा कितना आएगा 13, अब 13 माइनस के कितना करना पड़ेगा, हमें 8 करना पड़ेगा, कितना बचा 5, और 5 में मल्टीप्लाई कौन सी संख्या की, पीछे वाली संख्या का मतलब है ऊपर वाली संख्या 8 की, और 8 पंजे कितना होता है 40। देखिएगा बिल्कुल राइट आ चुका है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था, बस कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग का खेल था। जिस प्रकार से आपको यहाँ करना था इसी प्रकार से यहाँ करना था। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो देखेगा क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी इसमें 6 5 1 4 8 9 4 8 5 7 2 5 3 4 6 3। अब इसमें एक चीज़ दिख रही होगी कि विषम संख्या होगी। अब इनमें बताइएगा कि इसमें कौन सी विषम संख्या होगी। अब इसमें विषम संख्या करने के लिए मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट समझाए थे, या तो आप प्लस करके देख लो इसको। जब आपने प्लस करके देखा 6 5 कितने होते हैं 11, 11 और 5 कितने होते हैं 11, अरे 12, 12 4 कितने होते हैं 16, कितने होते हैं आपके 16 हो गए। पर हमने देखा कि इस ये छोटी संख्या तो ये 16 हो जाएगा, इसके इसे जोड़ेंगे हम आंखों आंखों में देख लेते हैं कि 8 दूनी 16 तो यही हो रहे हैं, और 7 5 12 तो यही हो रहे हैं, और 6 3 9 4 12, इस प्रकार से ये आपकी ज़्यादा संख्या हो रही है। पर हमने देखा कि जोड़ने के बाद हमारा कोई सा भी विषम संख्या नहीं निकली। तो मैंने थोड़ा सा गौर से ध्यान करा तो मैंने एक चीज़ देखी कि 6 है और 4 है, ये अलग है। पर हमने यहाँ देखा कि 8 और 8, 5 और 5, और 3 और 3। इसका मतलब कहने का ये है कि इसमें जो सी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है, इनका पहला अंक और लास्ट का अंक क्या है, समान है। सी में पहला अंक और लास्ट का अंक क्या है, समान है। तीसरा मतलब डी में तीसरा अंक मतलब पहला अंक और लास्ट का अंक क्या है, समान है। पर हमने देखा 6 और 4 एक ऐसी, मतलब ऑप्शन नंबर ए में 6 4 ऐसी संख्या है जिसके अंक क्या हैं, समान नहीं है। मैं लिख देता हूँ, जिसके अंक समान नहीं है। पर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंक समान नहीं है। पर भाई ये आपके किस में ऑप्शन में हेल्प करता है, ये आपके एग्जाम में हेल्प करेगा कि क्या ये मान्य होगा या नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन क्या पता कोई और ट्रिक दे रहा हो, पर हमारे अकॉर्डिंग तो ये इसी प्रकार से सही है, क्योंकि हमारी बुक में इस प्रकार से सही दे रखा है। पर एग्जामिनर की मर्जी है कि वो किस प्रकार से इसको राइट मानता है। क्या किसी संख्या को, जैसे दो संख्या 14, मतलब ये वाली संख्या 4 1 5 और 5 से 5 ये वाली आ गई, क्या पता इस प्रकार से माने। 8 4 कितने होते हैं आपके? 12 होते हैं, पर यहाँ कोई 12 संख्या होती है, इस प्रकार से माने। उसकी मर्जी है वो किस प्रकार से मान सकता है, पर जैसा बुक में सॉल्यूशन होता है हम इस भी प्रकार से कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में इस प्रकार का एक ना एक क्वेश्चन लाता हूँ। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है, कॉलम के, दूसरा वाला क्वेश्चन था विषम संख्या चुनिए, अब तीसरा वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, उसको आप खुद ही देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है? हमने देखा कि बीच में दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। तो हमने देखा इसको अलग लिख लेते हैं, 1 1 2 3 5 और ये क्या क्वेश्चन मार्क और 13 और 21। अब हमने एक चीज़ देखी इसमें कि हमने 1 1 2 3 5 मतलब सीरीज बढ़ती जा रही है भाई, बढ़ती जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? बहुत हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन करने के लिए। क्यों हेल्प मिलेगी? क्योंकि जब भी सीरीज बढ़ती दिखाई देती है तो हमारे दिल में एक संतुष्टि होती है कि इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ तो बढ़ाना होगा और हमारा राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन इस प्रकार के भी करा दिए हैं। पर हमने देखा कि एक है और एक कितने होते हैं, हमने इनको प्लस करा तो कितने हो गए आपके? निकल कर आ गया आपका 2 निकल गया। उसी प्रकार से 3 और 2 कितने होते हैं आपके? 3 और 2 को अगर हम प्लस के करेंगे, मतलब प्लस करेंगे, कितने होते हैं आपके? ये वाली संख्या निकल कर आ जाती है आपकी 5। इस प्रकार से लगा देता हूँ सिंबल, ये थोड़ा सिंबल गलत लग चुका है, इस सिंबल को यहाँ से लो, ठीक है। ये कितना हो गया? 2। इसी प्रकार से 3 2 जोड़ा हमारा कितना हो गया? 5। अब इसी प्रकार से 5 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका? ये निकल कर आ जाएगा 8। अब 8 आ गया तो हमने क्या काम करा? 8 इस यहाँ हमने रख लिया, और 8 रखने के बाद हमने देखा कि आगे वैल्यू किस प्रकार से चल रही है। अब हमने देखा 8 5 कितने होते हैं? 13 होते हैं, और 13 8 कितने होते हैं आपके? 21 होते हैं, ठीक है भैया। 8 3 कितने होते हैं? 11 का 1 और 1 बचा 2, 21 होते हैं। तो इसका मतलब हमारी सीरीज सही चल रही थी, और जो क्वेश्चन मार्क था, ये वाला क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर क्या आ चुका है? हमारा 8 आ चुका है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इजी था। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, लक्ष्मी मेरे घर से 10 किमी पश्चिम की ओर गई, ठीक है। तब बाएं मुड़कर 20 किमी चली, फिर वह पूरब में मुड़ी और 25 किमी चली। 25 किमी का मतलब 25 किलोमीटर, ठीक है। 25 किलोमीटर चली और अंत में वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गई। वह मेरे घर से कितनी दूर पर थी? कितनी दूरी पर थी? पर हमें क्या दिख रहा है? ये क्वेश्चन दिख रहा है हमें काय का? दिशा एवं दूरी का। अब दिशा एवं दूरी का जब क्वेश्चन दिखता है तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब हम बताइए, इधर क्या आता है? पूरब, इधर क्या आता है? पश्चिम, इधर क्या आता है आपका? उत्तर, इधर क्या आता है आपका? दक्षिण, ठीक है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब क्वेश्चन जैसा बोलता हम इसी प्रकार से करते हुए चलते हैं। लक्ष्मी मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। पश्चिम किधर है बताइए जल्दी से? 10 किलोमीटर पश्चिम किधर है? पूरब इधर है, पश्चिम इधर है। हमने क्या काम करा? यहाँ से चलाना शुरू किया उसे, और 10 किलोमीटर हमने वो इधर चलाई। किधर चलाई? इधर चलाई। कितनी चलाई? 10 किलोमीटर। लिख देता हूँ 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। तब बाएं मुड़ी। अब वो बाएं मुड़ेगी तो बाएं ऊपर तो नहीं मुड़ेगी, तो बाएं मुड़ने के लिए कहाँ होता है? यहाँ होता है। अब ये चीज़ें बेसिक हैं। अब इन चीज़ों को समझने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर आपको ये चीज़ें समझनी है और मुझसे ही पढ़नी है तो आपको मेरा एक चैनल है मैथ सक्सेस क्लास बाय अमित सर के नाम से, वहाँ मैंने दिशा एवं दूरी बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, आप वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है, तब वह बाएं मुड़ी और 20 मीटर चली। देखिए 10 किलोमीटर तो यहाँ तक चली थी, उसके बाद बाएं मुड़ी तो कितनी चली है? 20 किलोमीटर चली है, तो हम लिख देते हैं 20 किलोमीटर चली। फिर वह पूरब में मुड़ी। पूरब को इधर है, इधर है। पूरब को अगर हम यहाँ से इधर को जाएंगे तो पूरब को इधर ही तो जाएंगे, तो फिर वह पूरब को मुड़ी। पूरब को मुड़ी और 25 चली, क्योंकि 10 तो वो यहाँ तक चल लेगी,
ठीक है, अभी 10 तक यहाँ तक चलेगी, पर क्वेश्चन कह रहा है 10 तक नहीं 25 चली, तो इसका मतलब 25 कहाँ तक चलेगी, 10 यहाँ तक और उन्हें चल लिया और यहाँ तक 5 चल लिया, तो यहाँ कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, कितना चली 25 किलोमीटर चली और अंत में बाएं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चली। अब अंत में बाएं ओर मुड़कर कितना चली, वो 20 किलोमीटर चली। अब बायां मुड़ेगी तो 20 किलोमीटर चलेगी। हमने देखा 20 यहाँ तक चल रही थी, तो 20 ही हम यहाँ तक रहने देते हैं, मतलब कोई ऊपर इसके ऊपर नहीं जा रहे। अब हमने देखा 20 किलोमीटर वो गई। वह मेरे घर से कितनी दूरी पर थी। अब मेरे घर से कितनी दूरी पर थी, अब कहने का मतलब है कि लक्ष्मी मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। अब मेरे घर से, यही तो उसका घर था, इसके घर से तो गई थी। अब उसने कहा है कि वह मेरे घर से कितनी दूरी पर थी। अब कितनी दूरी पर थी, यहाँ तक थी। तो हमने देखा क्या कि हमने एक चीज़ देखी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हमें करना क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालने के लिए कुछ नहीं करना। हमने देखा कि ये दूरी 25 है और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की 10 थी, और यहाँ से यहाँ तक की निकालने क्या करना होगा, 25 माइनस के 10 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 15 किलोमीटर, और 15 ही किलोमीटर हमारा राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेगा, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। 5 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी, बहुत सिंपल चीज़ है कि आपने देखा 114 अनुपात 636, ठीक है, समानुपात 325 और क्वेश्चन मार्क। अब इसके स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या होगी। पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या निकालने के लिए पहले हमें यह देखना होगा कि 414 से 363 तक जाने के, वो 636 तक जाने के लिए हमें करना क्या पड़ा। तो हमने सिंपल देखा, 4 है, हमने इंक्रीमेंट देखा, 4 से 6 तक गए, ठीक है, 1 से 3 तक गए और 4 से बिल्कुल कहाँ तक गए, 6 तक गए। तो हमने देखा 4 5 6 हो रहा, 4 से 6 तक गए, 2 का इंक्रीमेंट, 1 से 3 तक गए 2 का, 4 से 6 तक गए कितने का, 2 का। हमने देखा प्लस के क्या हो रहा है आपका, इसमें 2 हो रहा है। इसी प्रकार से हम 6 से यहाँ जाएंगे, ठीक है, अभी चले गए, 2 से यहाँ जाएंगे चले गए, और 5 से यहाँ जाएंगे चले गए। अब 3 से 2 का बढ़ाएंगे, 3 और 2 कितने होते हैं, 5, ठीक है, कितने हो जाते हैं आपके, 5 हो जाते हैं। क्या 5 सही है, बताइए जल्दी से। 5 ही होते हैं भाई। देखो 3 में प्लस के 2 जोड़ेंगे 5, 2 में प्लस के 2 जोड़ेंगे 4, 5 में प्लस के 2 जोड़ेंगे 7। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 4 7, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। आपका राइट हो जाएगा 5 4 7, और ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। तो चलेगा फ्रेंड, क्या हो रहा है इसमें, प्लस के 2 का हो रहा है इंक्रीमेंट, ठीक है। चलेगा, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इसके स्थान पर संख्या निकालने के लिए हमें करना क्या होगा। देखिएगा ये समानुपात तो लग चुका है ना, बहुत गलती से लग चुका, क्योंकि समानुपात आपका यहाँ है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ 6 क्वेश्चन लिखूँ और उनको करा दूँ। अब लिखाने के लमसा आपको इतने क्वेश्चन लिखे पड़े, इतने प्रैक्टिस सेट बने पड़े हैं, तो भाई जल्दी जल्दी लिखना होता है कि थोड़ी थोड़ी गलती तो हो जाती है। तो इसलिए कहता हूँ कि कोई ऐसी मिस्टेक नहीं होती कि मान लिया करो कि भाई ऐसी गलती नहीं होने की, ठीक है, हो जाती है छोटी छोटी गलती। अब इसमें आप बुरा मानने लगो कि सर नहीं आपने क्वेश्चन कभी बाद में कटवा देते हो, ये करवा देते हो। तो भाई देखिए मैंने एक साथ जब मैं लिखता हूँ तो 10 प्रैक्टिस सेट लिखता हूँ, लिखने के बाद अब मैंने 150 प्रैक्टिस सेट लिख रखे हैं। अब जल्दी जल्दी एक रात में पूरे लिखेंगे, 2 रात में लिखेंगे, तो आपको क्या होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन धोखे से मिस प्रिंट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उन बातों पर क्या ध्यान देना। तो क्वेश्चन ने सीधा कहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। हमने देखा एस है, एस से बी तक गए, एस से क्यू तक गए, ए से टी तक गए, और के से एन तक गए, और ई से एस तक गए। इंक्रीमेंट देख लो कितने का हो रहा है एक साथ ही, एस और एस टी यू वी 3 का हो रहा, एन एम एन ओ एम एन ओ पी क्यू 3 का हो रहा, ए बी सी डी 3 का हो रहा, के एल एम एन 3 का हो रहा, ई एफ जी एच कितने का, 3 का हो रहा। हमने देखा इसमें सब में प्लस के कितना हो रहा है, 3 हो रहा है एक एक संख्या से, मतलब एस से बी तक जाएंगे तो 3, एन से ए तक जाएंगे तो 3। अब मैंने हर जगह लिखने की जगह एक ही जगह लिख दिया। इसी प्रकार से हमने देखा सी है, ए है, न सी आर है,
ठीक है, सी है, आर है, ए है, डी है, एल है और आपका क्या है, ई है। अब इसमें प्लस के 3 कर दो। ठीक है, अनुपात लगा दो, इसमें भी प्लस के 3 कर 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 दो और इसमें भी प्लस के 3 कर दो। अब सब में प्लस के 3 करने के बाद हमारा कितना निकल कर आएगा वो हम देख लेते हैं। प्लस के 3 करने के बाद हमने देखा सी है, ए बी सी डी ई एफ, क्या आ गया, एफ आ गया। आर एस टी यू, क्या आ गया, यू आ गया। ए बी सी डी, क्या आ गया, डी आ गया। डी एल एम एन ओ, क्या आ गया, डी के बाद क्या है, कौन सी संख्या थी आपकी ये, ए बी सी डी, डी एल एम एन ओ, एम एन ओ, तो आपको क्या आएगा, ओ आएगा। ठीक है, डी के बाद इसमें तो किसी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको क्या था, सी आर ए डी एल ई, एल ई है ना, एल ई, तो डी ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है फ्रेंड, ए है, ए के बाद क्या आया आपका, डी आया और डी के बाद क्या आएगा आपका, ए बी सी डी ई एफ जी आएगा। अब देखिए आप सही है, जी आएगा, एल एम एन ओ क्या आएगा, ओ आ जाएगा और ए बी सी डी ई एफ जी एच कितना हो जाएगा, एच। आप ऑप्शन देखिएगा एफ यू डी जी ओ एच, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, ये क्लास हो चुकी है आपकी ज़्यादा लंबा और आपको क्या है कि क्वेश्चन आशा करता हूँ ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि इस चैप्टर में मतलब आपकी इस क्लास में हुए हैं। तो चलिएगा इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।